अगस्त का पहला दिन था। मौसम में हल्की ठंडक और गर्माहट का अजीब मेल था। रक्षाबंधन करीब था। आसमान में दूर कहीं से पटाखों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं अपने घर में बैठा था और मेरी पत्नी राधा मेरे बगल में बैठी थी। सुनो जी, रक्षाबंधन आ रहा है। मुझे अपने गांव जाना है, भाई से राखी बंधवानी है। आपकी भी छुट्टी हो गई है तो क्यों ना साथ चले। मैंने राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में गांव जाने की एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी उत्सुकता जिसे मैं बुझाना नहीं चाहता था। मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। पैकिंग हो चुकी थी। बाहर आसमान हल्का बादलों से ढका था, कुछ अनजाना सा। मैंने राधा से कहा, आज ना चले तो, पर उसकी खुशी भरी सूरत देखकर मैं उसे उदास नहीं कर सका। हम दोनों ट्रेन से उसके गांव के लिए निकल पड़े। ट्रेन देर से थी। जब हम गांव के स्टेशन पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। सिर्फ हवा की सनसनाहट और बारिश की तेज आवाज थी। चारों ओर घना अंधेरा था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद हमें स्टेशन मास्टर दिखाई दिए। उन्होंने हमें देखा और अजीब सी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि राधा ने तुरंत कहा, चाचा, मैं राधा। बाबूजी नहीं आए क्या हमें लेने? स्टेशन मास्टर ने राधा को पहचान लिया, पर उनकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। वे बोले, बेटी, वो आए तो थे, पर ट्रेन देर से थी तो मैंने उनसे कहा कि शायद तुम सुबह वाली ट्रेन से आओगी। वे लोग चले गए। फिर वे मेरी तरफ मुड़े और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोले, आइए दामाद जी, हमारे गांव में स्वागत है। मैं मन ही मन सोचा, ये कैसा स्वागत है? पर मैंने कहा, धन्यवाद जी, अब हम लोग घर तक कैसे जाएंगे? अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो अच्छा होगा। स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं बेटा, इतनी रात में आपको यहाँ से कोई सवारी, कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। राधा उदास हो गई। मैंने उसका चेहरा देखा और कहा, कोई तो रास्ता होगा स्टेशन मास्टर साहब, ऐसे हम लोग पूरी रात यहाँ कैसे रुकेंगे? राधा तुरंत बोली, क्यों ना हम लोग पैदल चले, हमारा गांव कुछ ही दूर तो है। स्टेशन मास्टर ने इस बार उनकी आंखों में एक अलग सा डर था। नहीं बेटा, इतनी रात में अकेले कैसे जाओगी तुम तो जानती हो यहाँ के जंगल की कहानियाँ। मैंने तुरंत पूछा, मैं जंगल की क्या कहानी? स्टेशन मास्टर अचानक चुप हो गए। उनकी आंखों में डर गहरा हो गया। वे लड़खड़ाती आवाज में बोले, कुछ नहीं बेटा, बस लुटेरे होते हैं तो अकेले जाना सेफ नहीं है। बेटी टॉर्टोडा में दूर से एक पुलिस वाला आता दिखा। राधा ने उसे देखते ही कहा, रवि भैया, आप? वो राधा का दूर का भाई था। राधा ने उससे कहा, हमें घर जाना है रवि भैया, आप ही कुछ करवाइए। रवि ने भी कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा भी अजीब सा गंभीर था। उसने कहा, आज यहीं रुक जाओ, आज अकेले जाना सही नहीं होगा। लेकिन राधा नहीं मानी। हम तीनों ने सोचा कि पैदल ही घर तक जाएंगे। आगे आगे रवि, पुलिस वाला, और पीछे हम और राधा थे। जंगल बहुत ही अंधेरा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश की आवाज से पूरा माहौल और भयावह लग रहा था। थोड़ी दूर जाने पर रवि ने कहा, अब आगे जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्यों ना कुछ देर यहीं रुक जाएं और पानी थोड़ा धीरे हो तब आगे बढ़ें। हम दोनों ने भी सोचा कि यह बात सही है। आगे जाते ही एक पुरानी हवेली दिखाई दी। रवि ने कहा, क्यों ना इस हवेली में रुक जाएं। उस हवेली की शायद कोई कहानी थी। राधा ने तुरंत डरकर कहा, नहीं, यहाँ नहीं रवि भैया, आप तो जानते हो यहाँ की कहानी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसका मुंह देखा और पूछा, क्या हो रहा है? ऐसा क्या है इस हवेली में? उसने बुदबुदाते हुए कहा, कुछ नहीं जी। रवि ने बड़ी बेफिक्री से कहा, कुछ नहीं होता राधा, वो बस एक कहानी है। मुझे अब हल्का हल्का याद आ रहा था कि राधा कभी कभी कहती थी कि यहाँ के जंगल की हवेली में भूत प्रेत होते थे और वहाँ किसी ने आत्महत्या की थी। मैं ये सोचते सोचते उस हवेली में पहुँच गया। हवेली के टूटे दरवाजे से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे वर्षों से बंद पड़े किसी ताबूत से। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया
जिससे रोंगटे खड़े हो गए। हम और राधा उस हवेली के अंदर पहुंचे और बैठ गए। रवि भी हमारे साथ बैठ गया। टूटी हुई खिड़कियों से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थीं और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। दीवारों पर काई जम गई थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे जो हवा में धीमे धीमे झूल रहे थे। थोड़ी देर में सुरेंद्र हवलदार वहां पहुंचे और बोला, साहब मैं आप लोगों के लिए ही आया हूँ। स्टेशन गया तो वहाँ पता चला कि आप लोग वहाँ से निकल आए। राधा के पापा गांव के एक बहुत बड़े आदमी थे। उनकी वहाँ सब लोग बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने ही उस हवलदार को हमें और राधा को लेने के लिए भेजा था। अब और हवलदार भी वहीं बारिश के रुकने तक का इंतज़ार करने लगा। पर अचानक से बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के कराहने जैसी थी, फिर कुछ टूटने की और अंत में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट। रवि ने बोला, कौन है? कौन हो? और वो ये सुनकर बाहर निकल गया। पैरों की आवाज़ आई जैसे कोई दौड़ रहा हो। फिर कहीं से बंदूक की आवाज़ आई जो बारिश की तेज़ आवाज़ में थोड़ी दब गई थी। हम और राधा डर गए, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उस हवलदार से कहा, तुम देखो जाके क्या हुआ है। उसने हकलाते हुए बोला, नहीं साहब ने बोला है कि आप दोनों को घर लेकर आना है। मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी आंखें भी डर से चौड़ी हो गई थी, पर वो अपनी जगह से हिला नहीं। मैंने और राधा ने बार बार जोर दिया कि उसे देखना चाहिए। आखिरकार रवि बाहर अकेला था। तब जाकर अनिच्छा से वो देखने चला गया। अब बस उस हवेली में हम और राधा अकेले थे। हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारे दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। राधा कांप रही थी और मैं भी अंदर से सहमा हुआ था। थोड़ी देर में एक आदमी आया। उसकी काली काली परछाई दिखाई दे रही थी, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की जगह दो खाली गड्ढे हों और उसकी मुस्कान किसी दरार की तरह थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने एक ठंडी बेजान आवाज में बोला, राजू है मेरा नाम। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सालों से दबी ही कोई चीज बाहर निकली हो। उसमें नमी और मिट्टी की गंध थी। उसका नाम सुनते ही राधा के मुंह से तो जैसे हवाइयां ही उड़ गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने मुझसे कांपते हुए कहा, चलिए यहाँ से, चलिए अभी। मैंने कहा, पानी रुकने दो, पर राधा ने मेरी बात काटते हुए फिर कहा, नहीं, चलो प्लीज, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसकी आवाज में एक अनकहा डर था, जैसे वो किसी भयानक सच को जानती हो। राजू ने एक भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ साहब, इतनी जल्दी क्या है? मैंने बोला, कुछ नहीं, बस पानी रुक जाए तो हम लोग फिर घर तक जाएंगे। उसने मुझसे बात करते करते अचानक एक नाम लिया, एक धीमी सिसकती हुई आवाज में। रिया, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा कि यहाँ तो हम और राधा हैं, तो रिया कौन? मैं बोलने ही वाला था कि अचानक से एक छोटी लड़की की आवाज आई, ठीक हमारे पीछे से। यही हूँ पापा। आवाज इतनी करीब थी कि हमारे कान में गूंज उठी। बस इतनी ही आवाज सुनते ही मैं और राधा जैसे जमे गए थे। हमारी सांसें अटक गई। मैं बिल्कुल चुप था, हिल भी नहीं पा रहा था। उस आदमी जिसने अपना नाम राजू बताया था, उसने फिर बोला, मम्मी कहाँ है इस लाडली की? उस लड़की की आवाज फिर आई, एक दुख भरी टूटी हुई आवाज। पापा, वो मम्मी उसी पेड़ में लटक रही है
जिस पर आप और मम्मी ने एक दूसरे को माला पहनाई थी। उसकी आवाज में दर्द और एक अजीब सी मासूमियत थी। इतना सुनते ही मेरे तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई। राजू ने बोला, चलो मम्मी के पास चलते हैं रिया। और अचानक से एक लड़की की परछाई दिखी। वो धुंधली थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें दो खाली गड्ढे जैसी थीं। वो उस आदमी के साथ अंधेरे में घुल गई, जैसे वो कभी थे ही नहीं। मुझे और राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। राधा ने मुझसे कांपते हुए कहा, मैंने आपको यहाँ की कहानी सुनाई तो थी, तभी मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। ये वही हवेली है जहाँ राजू ने अपनी पत्नी और बेटी को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। सब कहते हैं उनकी आत्माएं भटकती हैं यहाँ। इतना बोलते ही हम दोनों उठकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। मैंने राधा से कहा, अब सीधे घर चलते हैं, वहीं जाकर आगे की बात करते हैं। हम दोनों डर और आतंक से कांप रहे थे और हम दोनों जैसे ही निकलने लगे, वहाँ रवि पुलिस वाला आ गया और बोला, कहाँ जा रहे हो? अभी पानी रुका नहीं है। उसकी आवाज़ अजीब सी खोखली लग रही थी और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। हम दोनों ने जो हुआ वो कुछ नहीं बताया। हम बस यहाँ से निकलना चाहते थे। हमने घबराहट में कहा, मैं और राधा, नहीं, हम दोनों को जाना है। यहाँ रुकने से और समय बर्बाद ही हो रहा है। और उतनी ही देर में वहाँ वो हवलदार आ गया और बोला, रवि साहब, आप यहाँ? उसकी आवाज़ में भी वही अजीब खालीपन था। रवि ने कहा, तुम कहाँ गए थे? हवलदार ने एक भयानक खाली मुस्कान के साथ कहा, आपकी लाश देखने। मुझे मिली पेड़ों के बीच, जहाँ वो पुरानी रस्सी लटक रही थी। मैं और राधा ये सब क्या हो रहा है देखकर हैरान थे। रवि पुलिस वाला बोला, तुम्हारी भी तो लाश वहीं पड़ी है। तुम्हारी वर्दी खून से सनी है। चलो साहब, अपनी लाश के पास चलते हैं। और वो दोनों ने जैसे हम और राधा वहाँ थे ही नहीं, ऐसे ही हम दोनों को नज़रअंदाज करके वो दोनों अंधेरे में घुल गए। हम और राधा तो जैसे जम ही गए थे। हमें लग रहा था जैसे हम किसी भयानक सपने में फंस गए। उसके बाद राधा ने कहा, सुनो जी, आप प्लीज चलो यहाँ से। अब 1 मिनट भी नहीं रुकना है यहाँ। उसकी आवाज़ में अब सिर्फ दहशत थी। उसके बाद हम लोग राधा के घर के लिए निकल गए। बारिश अभी भी हो रही थी, पर हमें उसकी परवाह नहीं थी। हम बस भाग रहे थे उस भयावह हवेली और जंगल से दूर। हम सीधे घर जाकर ही रुके, अपनी सांसों को थामे हुए। पर क्या सच में ऐसे ही, क्या सच में आत्मा होती है? क्या मरने के बाद भी हवलदार और रवि पुलिस वाला कैसे घूम रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं? क्या ये सब सच था या हमारा और राधा के मन का वहम? ये कुछ आज तक नहीं समझ आया, पर जो भी हुआ बहुत ही खतरनाक था। क्या भूत होते हैं जंगल में? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।